गाइस आज मैं ओपन करने वाला अपना बर्गर शॉप एंड इस बर्गर शॉप से मैं अपने 100 रुपए को कन्वर्ट करने वाला हूँ लाखों रुपए में। एंड इस मार्केटिंग की दुनिया में अपने कंपनी को नंबर 1 पे ले जाने वाला हूँ। तो मेरी जो स्टार्टिंग थी वो नॉर्मली होती है, जहाँ पे मेरे पास कुछ बर्गर्स थे एंड मेरे पास बस एक फ्रेंच फ्राइज था एक्स्ट्रा में, एंड साथ ही में यहाँ पे मेरे पास एक मैट था जो कि यार मुझे हेल्प करने वाला था, एंड साथ में एक नाइफ, एंड जो मेरे पास बचे हुए पैसे थे वो सिर्फ 150 रुपए थे। 150 रुपया देगा। एंड इसी छोटे से सेटअप से मुझे ओपन करना था अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी। आई नो कि यार बहुत ज्यादा हार्ड है, बट स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी पर्सन इसे परचेस करने के लिए नहीं आ रहा था, एंड मेरी कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं हो रही थी। देन मैंने डिसाइड किया कि आजू बाजू जितने भी पर्सन है मैं उनसे जाके पर्सनली पूछूंगा कि अगर उन्हें बर्गर्स परचेस करने होंगे तो मेरे पास से खरीद सकते हैं। बट इतने कोशिश करने के बाद भी मेरे एक भी बर्गर्स नहीं बिके थे, एंड ये देख के मैं बिल्कुल ही मायूस हो गया था। देन मेरे पीछे से अचानक एक मिरेकल होता है, मेरे पीछे से एक बंदे की आवाज आती है, एंड जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो ये बंदा मुझसे बर्गर खरीदने के लिए आया था। एंड जब मैं इससे पूछता हूँ कि इसे कितने बर्गर चाहिए तो ये मुझे बताता है कि इसे सारे के सारे बर्गर चाहिए। देन मैं इसे सभी कुछ बेच देता हूँ, एंड मेरे यहाँ पे पहला प्रॉफिट होता है 200 रुपए का। आई नो कि यार बहुत ज्यादा लो है, बट अभी स्टिल कुछ भी ना होने से अच्छा कुछ होना ही बेहतर है। तो मैं इसे सारे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स दे देता हूँ, एंड फाइनली मैं आ जाता हूँ एक दूसरे शॉप पे जहाँ से मैं अपने बर्गर्स खरीदने वाला होता हूँ। एंड ये कुछ नई शॉप थी तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे यार शायद से ओनर ये रहा ओनर, एक काम करते हैं इससे बात वगैरह करते हैं एंड इससे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मांगने की कोशिश करते हैं। एंड मैं इससे बातें वगैरह कर लेता हूँ। मैं यहाँ से 6 बर्गर्स परचेस करता हूँ एंड इसे 200 रुपए दे देता हूँ, एंड ये सब सामान लेके मैं अपने ओल्ड सेटअप पे लेके चल जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक बंदे को भी हायर कर लिया था जो मुझसे 150 रुपए लेता है, एंड यहाँ पे एंटरटेन करने का काम करता है। आई गेस सो ये मेरी तरह ही बेरोजगार है। एंड इसी होप से मैं अपने सेटअप पे बैठ जाता हूँ कि यार कोई भी मेरे पास आए एंड मेरे बर्गर्स को खरीदे। लेकिन यार थोड़ी देर तक कोई भी नहीं आता, बट थोड़ी देर बाद ही 2 पर्सन आते हैं जो मुझसे बर्गर खरीदने वाले थे, एंड इन्हें सस्ते में पार्टी के लिए बर्गर होना था तो ये सारे के सारे बर्गर खरीद के लेके चले जाते हैं। एंड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बनता है टोटल 300 रुपीज का। आई नो कि यार यहाँ पे मेरे 50 रुपीज लॉस हो गया है, बट यहाँ से मेरे मेन बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, एंड धीरे धीरे मेरे जो प्रॉफिट है वो दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं, एंड मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। एंड इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है कि मैं डिसाइड करता हूँ अपने एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने का। एंड यहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट को रेंट पे ले रखा था। आई नो कि यार बहुत डिसेंट सा है, बट अंदर से यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये अंदर से देख सकते हैं यहाँ पे टेबल वगैरह एंड यहाँ पे केक्स वगैरह लगे पड़े, आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। बर्गर वगैरह भी लगे पड़े, एंड यहाँ पे हमारा चेस्ट लगा पड़ा है जिसके अंदर हमारा जितना भी फूड वगैरह होने वाला है ये सब रखने वाले हैं। एंड पीछे में हमारा एक और चेस्ट है जहाँ पे हमारे पैसे वगैरह आने वाले हैं। तो ये रहा हमारा एक और चेस्ट जिसमें हम पैसे वगैरह डालने वाले हैं। एंड ऐसे ही हमारा कुछ दिन बीत जाता है, बट हमारे जो प्रॉफिट है एकदम ना के बराबर होते हैं। हमारे बर्गर्स तो बिक रहे थे बट उतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं होते जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे। एंड इसके बाद मेरे माइंड में आता है क्रेजी सा आइडिया। मैंने सोचा क्यों ना अपने रेस्टोरेंट का यूट्यूब चैनल खोले एंड इसके वीडियोस वहाँ पे अपलोड करें एंड अच्छे अच्छे रेटिंग्स दें, एंड इसके बाद हमारी जो रेस्टोरेंट है वो फेमस हो जाएंगी। एंड इसके बाद मैं ऑडियंस के पास जाता था, उनसे फेक रिव्यूज कराता था एंड उन्हें यूट्यूब पे अपलोड करता था। बट इतने ज्यादा अच्छे रिव्यू अपलोड करने के बाद भी मुझे उतने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला करते थे, क्योंकि यार मेरा न्यू चैनल था। एंड इसके बाद मेरी जो अर्निंग थी वो दिन पे दिन धीरे धीरे बढ़ती थी, बट यार उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी। बट एक दिन जब मैं सुबह अपने घर से सो के उठता हूँ एंड उठने के साथ ही मैं फटाफट से अपने दुकान की तरफ जाता हूँ, क्योंकि यार सुबह से मेरे दुकान की तरफ से बहुत ज्यादा शोर हो रहा था एंड मैं यार समझ नहीं पा रहा था कि इतने ज्यादा शोर कैसे हो रहे हैं। देन मैं जब दुकान के पास जाता हूँ तो यार मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दुकान के सामने लगी पड़ी थी एक बहुत बड़ी लाइन, एंड मैं यार बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी लाइन मेरे दुकान के सामने कैसी आई। एंड जब मैं थोड़ी देर बाद रिसर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरी जो यूट्यूब की वीडियो थी वो एकदम ही वायरल हो चुकी है, एंड यूट्यूब के वीडियो वायरल होने की वजह से मेरी जो यूट्यूब पे व्यूज है वो भी इंक्रीज होते जा रहे थे एंड मेरे जो प्रॉफिट थे वो भी इंक्रीज होते जा रहे थे। बट ये बात मेरे शहर के 2 बिजनेसमैन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, एंड वो आपस में डिसाइड करते कि वो मेरा करियर एकदम ही खत्म कर डालेंगे। एंड एक दिन जब मैं सुबह उठ के अपने दुकान की तरफ जाता हूँ, देन मैं देखता हूँ कि यार मेरे दुकान के आगे एकदम एक्सप्लोजन हुआ पड़ा है। एंड मैं जब पास जाके चेक करता हूँ भाई यार मेरा दुकान एकदम ही तबाह होकर रखा था। एंड देन मैं ये समझ जाता हूँ कि ये काम किसने किया होगा, क्योंकि यार मैंने पहले ही अपने दुकान के सामने सीसीटीवी लगा के रखा था, एंड साथ ही में एक जासूस अपने शहर के हर एक बिजनेसमैन के पास छोड़ रखा था। एंड मुझे एक जासूस के पास से वीडियो क्लिप मिली जिससे मुझे पता चलता है कि ये जो 2 बिजनेसमैन है ये मेरे करियर को खत्म करने वाले थे। देन मैं ये वीडियो क्लिप को लेके जाता हूँ पुलिस के पास एंड मेरे सारे डिटेल्स पुलिस को दे देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद ये पुलिस उनके घर पे छापा मार देती है एंड ये दोनों को पकड़ लेती है। एंड थोड़ी देर बाद इनसे आर्गूमेंट करने के बाद इन्हें लेके जाती है जेल में एंड हमेशा के लिए जेल में बंद कर देती है। हालांकि यार थोड़ी देर बाद ये छूट जाएंगे, लेकिन जब तक ये छूटेंगे तब तक मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। एंड इसके बाद मैंने अपना एक न्यू शॉप खोला एंड अपने बिजनेस को और भी आगे की तरफ ग्रो किया। एंड इस शहर में मेरे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही थी एंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। एंड इसी के साथ मैं बनता हूँ अपने शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एंड फाइनली मैं अपने 100 रुपए को कन्वर्ट कर देता हूँ लाखों रुपए में।